हेलो एवरीवन, वेलकम टू एराइज क्लासेस। एराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी जो बिहार एसएससी के लिए जो है चतुर्थ स्नातक स्तरीय यानी CGL 4 की वैकेंसी आई है, उसी के लिए जो प्लेटफॉर्म के द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया, जिसमें कि टोटल 21 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो 21 प्रैक्टिस सेट में से आज हम लोग जो है फर्स्ट सेट को कंप्लीट प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखने वाले हैं। इसमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी को हम लोग जो है इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन के जो वर्गीकरण के अनुसार जो कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ जो उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो है फर्स्ट का डी नंबर, क्या तो AW दर्शाता है। AW जो है अक्षर कोड जो कि कर्क रेखा दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दीय मौसम यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु को क्या करता है तो दर्शाता है। फर्स्ट का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है कि भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण होती है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जो शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होती है वह कारण क्या है तो पश्चिमी विक्षोभ है। 2 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है तो उड़ीसा से जो है क्या तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कहाँ से तो कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं। वह 8 राज्य कौन कौन से हैं तो आपका राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पौने को बहने की दिशा है। दक्षिणी गोलार्ध में जो है व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या है तो 4 का राइट आंसर है बी नंबर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम है। क्या तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि बिहार के जो कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है। बिहार के जो कितने प्रतिशत भूभाग पर जो क्या है तो अति सघन वन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 का सी नंबर, 0.35 पर कितना तो 0.35 भूभाग पर नहीं है जो है बिहार में अति सघन वन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर की हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। हीराकुंड नदी परियोजना जो है वह किस नदी पर हीराकुंड नदी परियोजना स्थित है तो हीराकुंड नदी परियोजना जो महानदी पर है। 6 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हीराकुंड नदी परियोजना जो है उड़ीसा राज्य में स्थित एक बहुउद्देशीय नदी गठी परियोजना है। ठीक है। यह जो है ये विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है, जिस कितना तो 4800 मीटर है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का डी नंबर के तो शरावती नदी का क्या है तो महाजलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर क्या है तो सर्वाधिक है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या तो केरल है। क्या तो केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन क्या है तो सही है। हरित क्रांति के जो है दूसरे चरण के संबंध में इनमें से जो कौन सा कथन क्या है तो सही है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या तो इसमें जो 1980 के दशक की अवधि शामिल की गई थी यह कथन क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि भारत का पहला समुद्र उद्यान कहाँ स्थित है। भारत का पहला जो है समुद्र उद्यान जो है वह कहाँ स्थित है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 का कहाँ ए नंबर, तो कच्छ की खाड़ी में जो भारत का पहला समुद्री उद्यान है कहाँ तो कच्छ की खाड़ी में है। 10 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर की, निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित प्राणियों की किस जोड़ी में जो ग्रंथिहीन पाई जाती है। निम्नलिखित प्राणियों की किस जोड़ी जो होती है जिसमें क्या तो ग्रंथिहीन पाई जाती है, ग्रंथि नहीं होती है। तो राइट आंसर है आपका 16 का बी नंबर, कैमेलियन तथा कछुआ में। किसमें तो कैमेलियन तथा कछुआ में होती है। ठीक है। राइट आंसर है 16 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है कि दैनिक प्रयोग के अधिकांश दालें निम्नलिखित में से किस एक कुल से संबंधित है। दैनिक प्रयोग में अधिकांश दालें निम्नलिखित में से किस एक कुल से क्या तो संबंधित है। तो 17 का राइट आंसर है बी नंबर, क्या तो फाबेसी से संबंधित। किससे तो फाबेसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर एक सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप जब मापा जाता है तो उत्तमा उत्तमा उत्ताम उताप मापी द्वारा जो क्या तो सूर्य का ताप मापा जाता है। किससे तो उताप मापी द्वारा मापा जाता है। 18 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि जब एक लिफ्ट में जो सवार एक लड़के को आभासी भार, एक लिफ्ट में जो सवार एक लड़के का आभासी भार जो है उसके वास्तविक भार से कम होगी तो उस लिफ्ट जो है उस लिफ्ट जब लिफ्ट में क्या होगा तो त्वरण के साथ नीचे की ओर गतिमान होगा तब होगा। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 19 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर की कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड में जो है कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत जो है वह क्या है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 का बी नंबर, 27.27% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर की,
32 नंबर है कि कोरापुट जिले में जो पंचम पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज का भंडार है। कोरापुट जिले में जो है पंचमपतमाली भंडार जो निम्नलिखित में से किस खनिज का क्या है तो भंडार है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 32 का सी नंबर किसका, तो बक्साइट का भंडार है, 32 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक नीति जो संकल्प 1956 के तहत वर्गीकृत एक उद्योग श्रेणी नहीं है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, सहकारी क्षेत्र उद्योग क्या है तो नहीं है। ठीक है, 33 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर की मध्य अक्षांश मरुस्थल यानी BW के 35 डिग्री और नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं जो उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव के कितने, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 34 का जो है सी नंबर 60 डिग्री जो है नॉर्थ साउथ के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 34 का क्या, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर की निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित है क्या है तो द्वीप समूह। निम्नलिखित में से कौन जो है अरब सागर में स्थित क्या है तो द्वीप समूह है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी का, तो लक्षद्वीप क्या है तो अरब सागर में स्थित क्या है तो एक द्वीप समूह है। 35 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर की भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से जो कौन सी राज्य एक नीति निर्देशक सिद्धांतों की क्या है तो एक विशेषता है। तो 36 का राइट आंसर का सी नंबर लागू नहीं करवाया जा सकता है। 36 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में असत्य है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में क्या है तो असत्य है। जिसमें कि फर्स्ट कथन कह रहा है कि यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यह कथन असत्य नहीं है, बात सही है। और दूसरा करके इसमें उल्लेख राज्य का अपना धर्म होता है, नहीं, राज्य का अपना धर्म नहीं होता, यह कथन क्या है तो असत्य है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 37 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर की भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है जबरन श्रम प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को क्या करता है तो रोकता है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी की अनुच्छेद 23 करता है, क्या था अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है कि राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है। राज्य का समूचा प्रशासन जो है वो किसके नाम से चलाया जाता है तो राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। 39 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है कि भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है। भारत का अनुच्छेद 56 जो है वह संबंधित है किससे, तो जो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है अनुच्छेद 56। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में जो है किन किन राज्यों को शामिल किया गया। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में जो है किन किन राज्यों को शामिल किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा 41 के ए नंबर, असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम को शामिल किया गया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपको 41 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर की इस उत्तक कोशिका का जो है 47 नंबर क्वेश्चन है बोल रहा है कि इस उत्तक कोशिकाएं जीवित होती हैं जिनकी इनकी कोणीय भित्ति क्या होती है, कोणीय भित्ति मोटी होती हैं, यह भी आंतरिक सहारा प्रदान करती है। इस ऊतकों को क्या कहा जाता है तो इस ऊतक को जो क्या कहा जाता है तो स्थूल कोणोतक कहते हैं, स्थूल कोणोतक कहा जाता है। ठीक है, 47 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है कि ग्लाइकोजन एक समबहुलक यानी होमोपॉलीमर है जो निम्नलिखित में से किसका बना होता है। ग्लाइकोजन जो है क्या है तो समबहुलक है जो कि होमोपॉलीमर है जो निम्नलिखित में से किसका बना होता है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ग्लूकोज इकाइयाँ के बना होता है। 48 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है कि यदि दो समान जल की बूंदें एक होकर बड़ी बूंद बनाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उष्मा क्या होता है अवशोषित होती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 49 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर के निम्न में से कौन सा प्रक्रम जो है रुद्धोष्म नहीं होता। निम्न में से कौन सा प्रक्रम क्या होता है तो रुद्धोष्म नहीं हो सकता। बर्फ का जमना जो है क्या तो रुद्धोष्म नहीं हो सकता। 50 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है कि रदरफोर्ड जो कि अल्फा कण प्रकीर्णन से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। तो 51 का सी राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन स्थित ऊर्जा के वृत्ताकार पथ जिन्हें कक्षा यानी ऑर्बिट्स कहा जाता है वे क्या है तो घूमते हैं। 51 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर की कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक जो कौन थी तो कादम्बिनी गांगुली थी। कौन तो कादम्बिनी गांगुली थी। 63 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक मुकदमा
न चलाया जाए और ना ही उसे क्या तो दंडित किया जाए। तो राइट आंसर हो जाए इसका क्या 64 का, तो सी हो जाएगा। अनुच्छेद 20 के 2 में कहा गया इसमें, तो अनुच्छेद 20 के जो है 2 में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर की। राजा राम मोहन राय की पुस्तक, राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? राजा राम मोहन राय की पुस्तक जो है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो 65 का राइट आंसर सी नंबर, किसे तो फारसी भाषा में लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में जो भारत छोड़ो प्रस्ताव को क्या तो स्वीकार किया गया था? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ तो बम्बई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है कि विधवा पुनः विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो 67 का राइट आंसर होगा डी नंबर, महादेव गोविंद रानडे को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है कि दिल्ली में हुमायूं निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 68 का, तो दिन पनाह शहर का निर्माण करवाया था। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर की। गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सही है? गौतम बुद्ध के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सही है? फर्स्ट कथन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 2500 ईसा पूर्व पहले हुआ था, 2500 वर्ष पहले हुआ था। हम दूसरा कथन करके गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित है, जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता है। तो 69 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए के हम दोनों कथन क्या है तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर की। गांधी इरविन समझौता पर जो किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौता पर जो किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1931 में किए गए थे। 70 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर की। झावा जाति से आने वाले समाज सुधारक नारायण गुण, जिन्होंने जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, कहा तो केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो 78 नंबर है कि सेवों को सामान्यतः मोम लगे कागज में लपेट कर रखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रवेश को रोककर वायवीय शोषण होने को क्या करता है तो रोकता है। 78 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर है कि आंत्र अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? आंत्र अंकुरों के बारे में कौन सा विकल्प क्या है तो सत्य नहीं है? तो 78 का राइट आंसर डी नंबर, यह केवल वसाओं को पाचन में भाग लेते हैं कथन क्या है तो सत्य नहीं है। 79 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर एक। निम्न में से कौन सी वस्तु जो प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी एवं क्या तो सीधा प्रतिबिंब क्या करेगा तो बनाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 80 का क्या तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण क्या तो उत्तल दर्पण बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर की। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आंख में प्रवेश करने वाले मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 81 का क्या हो जाएगा तो बी नंबर, परितारिका, किसी परितारिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीएक्रिनोनाइट्राइल का औद्योगिक नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 82 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर क्या तो ऑर्लॉन है। ऑर्नॉल यानी एक्रिलन बोल सकते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93 में कि मीर कासिम का नाम भारत में निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 93 का क्या हो जाएगा तो डी नंबर, बक्सर के युद्ध से संबंधित है मीर कासिम का नाम। ठीक है, मीर कासिम का नाम बक्सर के युद्ध से संबंधित है। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर है कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता, यह किसने कहा था? राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता है किसने कहा था? तो 94 का राइट आंसर सी नंबर, महात्मा गांधी ने कहा। किसने? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर की। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 95 का सी नंबर क्या तो इंद्रजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर की। भारत के किस राज्य में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने थे? भारत के किस राज्य में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने थे? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कहाँ तो राजस्थान में बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर है कि वर्तमान में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया है? तो 97 का राइट आंसर होगा बी नंबर, एनालेना बेयरबॉक को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर है कि 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सीतामढ़ी के किस स्थान पर
जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया था 98 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। कहाँ? तो पुनौरा धाम में किया गया था। कहाँ? तो पुनौरा धाम में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर की, महिला प्रीमियर लीग यानी WPL का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसको हराकर अपने नाम किया? मुंबई महिला प्रीमियर लीग में जो है महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जब मुंबई इंडियंस ने किसको हराकर अपने नाम किया है? तो 99 का राइट आंसर होगा सी नंबर, किसी दिल्ली कैपिटल्स को हराकर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर है कि विश्व आर्थिक मंच हाल ही में जो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक यानी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 की रैंकिंग जारी की, जिसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है आपका 39वां स्थान मिला है। 100 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर है कि किसी एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन? दीपा कर्माकर किस राज्य से हैं? किसी एशियाई चैंपियनशिप में जो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर जो है किस राज्य से है? तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। कहा? तो त्रिपुरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर है कि 2025 जो FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश का चयन किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 102 का बी नंबर। कौन? तो भारत को किया गया है। किसको? तो भारत को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर है कि सांस लेने की सामान्य प्रक्रिया के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। तो सांस लेने की सामान्य प्रक्रिया जो हो कौन सी होती है? तो 108 का राइट आंसर बी नंबर, अंतःश्वसन का सक्रिय प्रक्रिया, जबकि निश्वसन की क्या? तो निष्क्रिय प्रक्रिया है। 108 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो सही नहीं है। तो पक्षी और सरीसृप यूरिया उत्सर्जित प्राणी है, यह कथन क्या है? तो सही नहीं है। 109 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 110 नंबर की, एक इकाई जो है धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर एक समविभव सतह पर विस्थापित करने हेतु जो आवेश पर कोई कार्य नहीं करना होगा। 110 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर के, निम्नलिखित बहुलकों में से जो कौन सा रेशे के समान प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित बहुलकों में से जो कौन से जो क्या? तो रेशे के समान प्रयुक्त होता है। तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा आपका टेरिलीन और नाइलॉन यानी BMC दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर है कि भारतीय वायुसेना ने जो डेजर्ट फ्लैग अभ्यास के 10वें संस्करण में शामिल हुआ, यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। कहाँ? तो संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर की, दिव्य दृष्टि नामक अत्याधुनिक AI टूल को किस कार्य हेतु विकसित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 123 के नंबर क्या? तो व्यक्तिगत पहचान के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर के, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी? प्राचीनतम भारतीय भाषा जो है कौन सी है? तो 124 का राइट आंसर होगा बी नंबर क्या? तो वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर है कि निम्न में से क्या जो 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? तो 125 का राइट आंसर बी नंबर का, तो खदानों के उत्पादन में वृद्धि था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर की, ऐसी राजस्व प्राप्ति है जिनका सरकार पर दावा नहीं होता, वह क्या कहलाती है? तो 126 का राइट आंसर होगा क्या? तो गैर प्रतिदेय कहलाती है। क्या? तो गैर प्रतिदेय कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर है 127 नंबर है कि 1958 में डोबर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले भारतीय कौन थे, जो 1966 में कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे? तो 127 का राइट आंसर होगा नंबर कौन? तो मिहिर सेन थे। कौन? तो मिहिर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइप्रस देश की मुद्रा क्या है? तो साइप्रस देश की जो है मुद्रा क्या है? तो साइप्रस देश की मुद्रा जो है आपका यूरो है। क्या? तो यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर की, हैरी पॉटर श्रृंखला को किसने लिखा था? तो हैरी पॉटर श्रृंखला को किसने? तो JK रॉलिंग ने लिखा था। 129 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 130 नंबर की, गाँव में जो आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष भारत निर्माण कार्यक्रम को प्रारंभ किया था? तो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 130 का सी नंबर का, तो 2005 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर एक, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ? निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो अफगानिस्तान का तो सार्क में शामिल हुआ? तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कब? तो 2007 में। तो कब? तो 2007 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर के, साइनोबैक्टीरिया को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? साइनोबैक्टीरिया को जो निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत क्या? तो वर्गीकृत किया गया है। तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के, तो मोनेरा को अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर के, गुणसूत्रों के जो अभिरंजन के लिए सबसे अधिक कौन सा रंग पर उपयुक्त है? गुणसूत्रों का अभिरंजन के लिए सबसे अधिक कौन सा रंग उपयुक्त है? तो 138 का राइट आंसर डी नंबर क्या? तो कार्मिन है। कौन? तो कार्मिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर के, रेडियो तरंग भवन के चारों ओर तत्परता से विवर्तित हो जाती है,
जबकि प्रकाश तरंगे जो भवनों के चारों ओर नगण्य रूप से विवर्तित होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेडियो तरंगे जो है क्योंकि रेडियो तरंगे जब प्रकाश तरंगों की अपेक्षा अधिक लंबी तरंग दैर्ध्य वाली होती है। ठीक है, 139 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलम 1 कॉलम 2 दिए गए प्रभाव से क्या करना है, तो सम्मिलित करना है। ठीक है, जैसे कि आपका क्लोरोफॉल, तो क्लोरोफॉर्म से जो क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म जो हो जाएगा आपका, क्लोरोफॉर्म क्या, तो संज्ञाहारी है। ठीक है, संज्ञाहारी। ठीक, वहीं अगर क्लोरोक्विनन की बात करें तो क्लोरोक्विनन क्या होता है, तो मलेरिया के लिए है। थायरॉक्सिन क्या, तो गलकंड यानी जो है थायरॉक्सिन आपका गला के लिए। ठीक है, और एक है आपका ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा आपका टाइफाइड बुखार का। ठीक है, तो इस तरह अगर बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 140 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका जो है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 1। वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का जितने भी जीके जिस क्वेश्चन दिया हुआ था सभी कुछ वीडियो में कंप्लीट कर दिया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।